ये देखिए कितनी मज़ेदार सी और चटपटी सी बनी है आज अचारी दाल। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार। जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो आपको गोश्त सब्ज़ी सब भूल जाएगा और घर वालों की बार बार फरमाइश आएगी कि आज अचारी दाल बनाई जाए। आप चाहे इसे रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या चावलों के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। तो सबसे पहले मैंने ली हैं 3 दालें, जिनमें मूंग की धुली दाल है, माश की दाल है और चने की दाल है। ये दालें आप बराबर बराबर भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने चने की दाल ली है 1.5 पाव और बाकी दोनों दालें आधा आधा पाव। सारी दालों को अच्छे से साफ़ करके अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक बाउल के अंदर इनको धो के तो मैंने रख लिया है। अब अच्छी तरह इनको साफ़ करके धोया है। अब मैं इनको दे दूँगी तकरीबन आधा घंटे या घंटे का टाइम। उतनी देर में हम अचारी मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए ये देखिए सूखी मिर्चें हैं लाल 4 से 5 अदद, राई दाना और मेथी दाना था, ये राई दाना है 1 खाने का चम्मच, सौंफ है 1 खाने का चम्मच, सूखा धनिया है 1 चाय का चम्मच और ये है ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। और अब इन सारे मसालों को ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि ये अचारी मसाला है। जब आप इनको ड्राई रोस्ट करेंगे तो इनका जो फ्लेवर है वो खुल के आएगा। और फ्लेम बिल्कुल मीडियम पे रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी कि मसाला जलने ना पाए। अब ये देखिए इनको आहिस्ता आहिस्ता करके भूनेंगे। जब इनमें से खुशबू आने लग जाएगी तो फ्लेम को कर देना है बंद। और सारे मसाले को हमने एक प्लेट के अंदर डाल के रख दिया ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा तो इसको मैंने पीस लिया है और ये देखिए बिल्कुल पाउडर बन गया है। अब आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक का और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो अब मैं रख दूँगी इसको एक साइड पे। ये हमारा अचारी मसाला हो चुका है रेडी। तो चलिए सबसे पहले मैंने लिया है प्रेशर कुकर। उसके अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच डाल दिया था ऑयल। आप चाहें तो इसे मिट्टी की हांडी में भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा तो मैंने इसको प्रेशर कुकर में पकाना है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने डाल दिए हैं जब ऑयल हो चुका था गरम। तो अब इसको मैं करूँगी फ्राई, लेकिन इसका कलर हमने ना तो बहुत ज़्यादा डार्क करना है ना बहुत ब्राउन करना है, बल्कि हल्का हल्का सा जब गोल्डन सा हो जाएगा उतना हमें कलर चाहिए। अब ये देखिए इस तरह का गोल्डन चाहिए था। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर मैंने लिए थे 2 बड़े साइज़ के, इनको मैंने रफली कट कर लिया है। अब ये टमाटर डाल दूँगी इसके प्याज के अंदर। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये अचारी दाल बनती है और इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि ये सारे गोश्त सब्ज़ी सबको भुला देती है। अब इसके अंदर जाएंगे बेसिक मसाले, जिसमें नमक, मिर्च और हल्दी है। और अब बेसिक मसाले डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि ये जो सारे मसाले हैं वो प्याज और टमाटर में अच्छे से रच जाएं। अब ये देखें आज की दाल पकाने का तरीका भी मुख्तलिफ है और इसका टेस्ट भी बड़ा ही लाजवाब होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर लीजिए और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है तकरीबन 1.5 किलो के बराबर पानी, क्योंकि हम दाल बना रहे हैं तो दाल में ठंडा पानी कभी भी ऐड नहीं करते। इससे ये होता है कि दाल सख्त हो जाती है। अब पानी बॉयल हो चुका है तो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर लेनी है दालें। इनका पानी मैंने सारा निकाल लिया है और ये सारी दालें अब उबलते हुए पानी में जाएंगी। इससे ये होगा कि ये दालें जल्दी गल जाएंगी। ये भी एक टिप है, नोट कर लीजिए कि दाल में कभी भी ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और चम्मच भी हमेशा लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये देखिए पानी मैंने इतना डाल दिया है कि जिससे ये होगा कि दाल भी अच्छे तरीके से गल जाएगी और जितना हमें इसकी ग्रेवी चाहिए वो हमें मिल जाएगी। अब प्रेशर लगा दिया तकरीबन मैंने 10 मिनट का, और 10 मिनट के बाद जब मैंने इसका कवर उतारा तो माशाल्लाह दाल बड़े अच्छे तरीके से गल चुकी थी। लेकिन अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ना पीसूँगी। इसको इतना पीसूँगी कि ये मोटा मोटा दाना ना रहे, मतलब लगे कि दाल है, इतना भी नहीं पीसना कि लगे कि ये हलीम है। बस इस तरह का कि कुछ घुली मिली सी दाल होनी चाहिए। अब आप देखिए कि इसकी रंगत, इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम इसका तैयार करते हैं तड़का, जो इसकी जान है और यही तड़का इसको बनाएगा लाजवाब अचारी दाल। अब एक पैन लिया है, उसके अंदर 2 बड़े चम्मच डाले मैंने ऑयल के और
2 ही चम्मच मैंने डाले अदरक और लहसुन पिसा हुआ। अब इसको करना है फ्राई अच्छे तरीके से। पहले इस लहसुन अदरक को इस ऑयल के अंदर फ्राई करना है। अब आप देखते जाएं कि आगे आगे मैं क्या करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त दाल बनने वाली है और सबको बहुत ही पसंद भी आने वाली है। अभी देखिए अदरक और लहसुन गोल्डन हो चुके। अब जो सारा मसाला अचारी हमने पीसा था वो सारा मसाला मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप सोच रहे होंगे कि ये मसाला मैंने पहले क्यों नहीं ऐड किया, लेकिन जब हम इस तरह का बिगाड़ लगाएंगे यानी कि तड़का, तो इस मसाले का टेस्ट ज़्यादा खुल के आएगा। साथ ही मैंने 8-10 हरी गोल लाल मिर्चें भी डाल दी हैं और इसको हल्का हल्का सा फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हम इनको डार्क नहीं करेंगे वरना इसमें कड़वाहट पैदा हो जाएगी और हमारी जो दाल है उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। अब अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। अब दाल भी हमारी रेडी है। इसके ऊपर हम डाल देते हैं ये सारा तड़का। ज़बरदस्त सा, क्या बात है, बड़ी ही खुशबू फैल गई है अचार की और ऐसे लग रहा है कि हमने कोई अचार वाली चीज़ घर में तैयार की है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्सिंग करने के बाद अब इसके अंदर मैं डालूंगी हरा धनिया, क्योंकि दाल हो और उसमें हरा धनिया ना डाला जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। धनिए, फ्रेश धनिए की भी एक अपनी ही खुशबू होती है। और अब इसको मैं कर लेती हूँ डिश आउट। देखिए जी, ज़बरदस्त सी हमारी अचारी दाल बहुत ही खूबसूरत रंगत वाली हो चुकी है तैयार। और आप इसको इंजॉय कीजिएगा दोपहर में या शाम में, जिस तरह आपका दिल चाहे। आप इसके साथ ज़ीरा राइस बना सकते हैं, आप तंदूर की रोटी खा सकते हैं और आप चाहें तो नान भी ले सकते हैं। बहुत ही यमी से ये बनती है अचारी दाल। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।